इंदौर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले स्वच्छता ही आती होगी। तो जब आप भारत के सबसे स्वच्छ शहर की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में एक सुंदर से शहर की तस्वीर उभरती होगी। लेकिन फर्ज करें कि आप यात्रा करने के लिए घर से निकलकर इंदौर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और स्टेशन के बाहर आपको सड़क ही नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह आपको मिलते हैं गड्ढे, मिट्टी, उड़ती हुई धूल और सीवरेज की बदबू। और इतना ही नहीं, जब 15 दिन बाद आप यात्रा कर वापस लौटते हैं तब भी सड़क का यही हाल है। आजकल कुछ ऐसा ही नजारा है हमारे इंदौर का। शहर घूमने निकलो तो ऐसा लगता है कि इंदौर अनंत काल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी ना किसी कारण से आधे से ज्यादा शहर खुदा पड़ा है। इस खुदाई से ना सिर्फ शहर बदसूरत दिखाई दे रहा है, बल्कि इससे कई सारी समस्याएं भी हो रही है। और ये खुदाई एक दो दिन से नहीं, बल्कि महीनों और सालों से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुदाई हो क्यों रही है। मैं बताता हूँ। दरअसल नगर निगम अपनी ही गलतियों की भरपाई कर रहा है। नगर निगम ने 12 साल में सीवरेज प्रोजेक्ट के नाम पर 840 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी प्रोजेक्ट के तहत शहर में प्राइमरी और सेकेंडरी सीवरेज लाइन डाली गई थी, जिसके अलाइनमेंट में कुछ दिनों पहले गड़बड़ी सामने आई। इसी को सुधारने के लिए नगर निगम ने वो सारी सड़कें खोद दी जो उसने खुद 15 साल की मेहनत और जनता के 800 करोड़ खर्च कर बनाई थी। इस खुदाई से शहर की 17 सड़कें और लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित है। अगर इन 17 इलाकों पर नजर डाले तो लगभग ये सभी शहर के प्रमुख मार्ग है जहां ट्रैफिक का लोड सबसे ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, अभी इन इलाकों में ट्रैफिक की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अच्छा, स्वच्छता की दौड़ में तो नगर निगम की रफ्तार उसेन बोल्ट से भी तेज है, लेकिन सीवरेज के गड्ढे में गिरकर नगर निगम कछुआ चाल चलने लगता है। रेलवे स्टेशन के सामने 700 मीटर के हिस्से में लॉकडाउन के समय सीवरेज लाइन का काम शुरू किया था, जो 45 दिन में पूरा होना था। पर 250 दिन बाद भी यह काम अधूरा ही है और अभी भी करीब 3 हफ्ते का समय और मांगा जा रहा है। इसके अलावा नदियों की सफाई के लिए नालों की टेपिंग का काम भी इंदौर में चल रहा है, जिसके लिए लगभग 15 किलोमीटर में फैली 22 सड़कें खुदी पड़ी है। बाकी का शहर नर्मदा की लाइन बिछाने, सुधारने, मेट्रो चलाने या फिर फ्लाईओवर बनाने के लिए खुदा पड़ा है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इस खुदाई से शहर परेशान है। विजयनगर में सीवरेज सुधारने के चक्कर में निगम ने नर्मदा लाइन फोड़ दी। क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह से शहर के 3 लाख लोगों को हफ्ते भर तक पानी नहीं मिला। अब कितना भी महंगा पेट्रोल खरीद लाओ, पीने के लिए तो पानी ही चाहिए ना। इसी तरह राजकुमार ब्रिज के पास खुदाई में करीब 100 साल पुराने मरी माता मंदिर का द्वार ठेकेदार और निगम की लापरवाही से गिर गया। और रही ट्रैफिक की बात, तो उसका हाल तो उनसे पूछिए जिन्हें 10 मिनट के सफर में आधा घंटा लग रहा है। अगर मैं आपको उन क्षेत्रों के नाम गिनाऊं जहां खुदाई चल रही है तो आप कहेंगे कि बचा ही क्या। और शहर का यह हाल तब है जब कुछ ही दिनों में स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वे होने वाला है। अब इन गड्ढों और धूल मिट्टी के बीच देश का सबसे स्वच्छ शहर साफ और सुंदर कैसे दिखेगा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। और हो सकता है कि हम फिर से फर्स्ट आ जाए, क्योंकि स्वच्छता रैंकिंग प्रक्रिया प्रमुख तौर पर कचरे का संग्रह और उसके निपटारण के इर्द गिर्द घूमती है, और उसमें तो हम पहले से ही नंबर 1 है। हालांकि इसमें सैनिटेशन का भी अहम हिस्सा है, पर यह भी मुख्य तौर पर ओडीएफ, शौचालयों की उपलब्धता और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम की बात करता है। शहर जो अभी भुगत रहा है उसे इससे सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता। पर क्या आपको नहीं लगता कि हम जो रोज सांस में धूल ले रहे हैं, जो गंदगी, कीचड़, बदबू से रोजाना सामना हो रहा है, स्वच्छता की परिभाषा में उसका भी योगदान होना चाहिए? क्या गड्ढा मुक्त पक्की सड़कें एक स्वच्छ शहर की पहचान नहीं होनी चाहिए? नो डाउट, हमने स्वच्छता में अभूतपूर्व काम किया है, पर अब समय है कि जब निगम को यह समझना चाहिए कि एक स्मार्ट सिटी की दूसरी भी जरूरतें होती है। और हम तो 4 साल से स्वच्छता में फर्स्ट आ रहे हैं, तो अब इस होड़ के परे हमें हमारी दूसरी जरूरतों पर भी इक्वली फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक ऐसी ही 2 जरूरतें हैं, और पंच लगाने के लिए हमारा सहयोग और शुभकामनाएं निगम के साथ हमेशा ही है।